दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के ज़्यादा खड़े रहने का काम होता है उन लोगों के पैरों में मोटी मोटी नसें दिखना शुरू हो जाती है घुटने के नीचे की तरफ या थोड़ा सा उनकी जो पिंडलियों वाला पार्ट होता है उस तरफ। वहां पर उनको देखने को मिलेगा कि वहां पे कुछ जाले से बन रहे हैं, मोटी मोटी नसों के गुच्छे जैसे बन रहे हैं और वहां से जो नसें हैं वो बड़ी बड़ी उभर कर बाहर की तरफ आ रही है। ऐसी जो कंडीशन देखने को मिल रही है दोस्तों, तो यह आपके पैरों में वेरिकोज वेन हो सकता है। दोस्तों जो वेरिकोज वेन है काफी पेनफुल कंडीशन होती है। इसमें काफी आपके पैरों में दर्द रहता है, आपके पैरों में काफी भारीपन रहता है, आपको खड़े रहने में परेशानी होना शुरू हो जाती है, आपको चलने फिरने में परेशानी होती है, आपको रोजमर्रा के आपके जो काम करते हैं वो आप करने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर वेरिकोज वेन ये होता क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके साइन और सिम्टम होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि आपको इसकी सर्जरी नहीं करानी पड़े। दोस्तों क्योंकि जब कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हो सकता है इसमें आपको सर्जरी रिकमेंड करें। दोस्तों अगर इनिशियली स्टेज में ही अगर आप इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बातों का हम आपको जो बताएंगे उसका ध्यान रखें, तो हो सकता है आपको सर्जरी की जरूरत ना पड़े। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर वेरिकोज वेन जो होता है वो होता क्या है। दोस्तों जिन लोगों को भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा खड़े रहने का काम कर पड़ता है, उन लोगों को स्पेशली हम बात करें तो ये जो डिजीज़ है यह महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है पुरुषों की तुलना में, क्योंकि उनको थोड़ा किचन में देखा जाए तो थोड़ी देर काफ़ी देर तक उनको खड़े रहना पड़ता है और वैसे भी फीमेल्स में थोड़ी सी इस डिजीज़ की थोड़ी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से उनके पैरों में घुटनों के नीचे, घुटनों के आसपास उनको वहाँ पे मोटी मोटी नसें दिखना शुरू हो जाती है। वो नसें ऐसा लगेगा कि वो थोड़ा सा फूट गया, ऐसा लगेगा वो बाहर की तरफ निकल आएगी। दोस्तों यह जो कंडीशन है यह वेरिकोज वेन होती है। दोस्तों होता क्या है कि इसको कि आखिर क्यों बनती है, क्या कारण होता है, इसको समझने के लिए हम एक बार एक छोटी सी एक आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आपका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर आपको आपका जो हार्ट होता है उस हार्ट से आपकी बॉडी में दो तरह की वेसल्स होती है, वो आपके हार्ट से जुड़ी हुई होती है। एक होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज जो होती है उसका काम होता है आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो उसको आपके हार्ट से आपकी बॉडी के हर पार्ट तक ले जाना, आपके हाथों में, पैरों में, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में ले जाना। और जो वेन्स होती है उन वेन्स का काम होता है वापस आपके हाथों से, पैरों से, बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स से आपकी बॉडी की जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ब्लड को वापस इकट्ठा करना और वापस हार्ट की तरफ ले जाना। दोस्तों जो अगर मैं बात करूं अगर पैरों की, तो पैरों में जैसे कि अगर बात करें तो ये जो इस तरह की जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर वाल्व लगे हुए होते हैं। ये वाल्व जो होते हैं यह वाल्व इसको ब्लड को हेल्प करते हैं वापस ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ जाने में, क्योंकि जो ब्लड होता है वो पैरों में अगर बात करें तो उसमें आपको जो ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है जो कि हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन जो ब्लड होता है ब्लड को ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, उसको ऊपर चढ़ना होता है। इसकी मदद करने के लिए जो वेन्स होती है उन वेन्स के अंदर वाल लगे हुए होते हैं और यह जो वाल्व्स होते हैं यह वाल्व्स की सहायता से और उसके साथ साथ जो काफ मसल्स होती है, जो पिंडलियां होती है उसकी जो मसल्स होती है उसकी मसल्स की सहायता से ये जो ब्लड होता है वो ब्लड एक दिशा में चलता है, ऊपर की तरफ चलता है, उसको वापस नीचे नहीं आता है। लेकिन जब कभी भी किसी कारण से चाहे वो एज हो, चाहे वो आपको कोई इंजरी हो गई हो या आपको ज़्यादा खड़े रहने का काम हो, उसकी वजह से धीरे धीरे ये जो वाल्व्स होते हैं या वाल्व जो होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो ब्लड वेसल्स होती है, ये जो वेन्स होती है, वेन्स धीरे धीरे डायलेट होना शुरू हो जाती है, चौड़ी होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से और प्रॉपरली वाल्व जब काम नहीं करेंगे तो ब्लड जो होगा वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ पाएगा और वह जो होता है वो जो ब्लड है वो नीचे ही रहेगा, नीचे जो पैरों की वेन्स है उस वेन्स में ही रहेगा, उसको ऊपर चढ़ने में दिक्कत आना शुरू होती है, जिसकी वजह से जो वेन्स होती है ये पैरों की ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाती है, ये चौड़ी होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर वेरिकोसिटी हो जाती है, यानी वो थोड़ी चौड़ी होकर उसमें वेरिकोज वेन्स जो होती है वो डेवलप हो जाती है। दोस्तों यह इसका बेसिकली एक कॉज होता है। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि ये जो डिजीज वो किन लोगों में होती है, तो इसमें जैसा मैंने बताया जिन लोगों को खड़े रहने का ज़्यादा काम होता है, टीचर्स हो सकते हैं, वो सर्जन्स हो सकते हैं, या ऐसे प्रोफेशंस में हैं जिनको लेक्चरर्स हो सकते हैं, या मान लीजिए हम ट्रैफिक से अगर हैं तो आप ट्रैफिक जो कंट्रोल करते हैं उन लोगों में ये हो सकती है, या और भी कोई भी ऐसे लोग जो जिनका बिजनेस ऐसा है, शॉपकीपर्स हैं, उनको काफ़ी देर तक उनको खड़े रहना पड़ता है, तो उन लोगों के अंदर भी ये डिजीज़ है वह हो सकती है। इस तरह से डिजीज उन लोगों में ज़्यादा जिनको खड़े रहने का काम है उनमें हो सकती है। जो एजेड पर्सन है, थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए, उन बुजुर्गों में भी धीरे धीरे जो वेन्स होती है, वेन्स के उनके जो वाल्व्स होते हैं वो वाल्व्स धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से भी एजेड पर्सन में भी ये डिजीज जो होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था महिलाओं में ये जो डिजीज होती है ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों
अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके पैरों में ये वेरिकोज वेन डेवलप हो गई है। तो इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य सिम्टम है जो कि आपको देखने से पता चल जाएगा, घुटने के नीचे आपको देखने को आपको मिलेगा कि वहाँ पर मोटी मोटी नसें जैसे दिख रही है, बहुत ऐसा लग रहा है वो स्किन में से वो बाहर निकल आएगी। एक वो इस तरह की जो संरचना देखने को मिल रही है, स्ट्रक्चर देखने को अगर मिलता है तो ये वेरिकोज वेन होता है। इसके साथ साथ आपको पैरों में आपको भारीपन रहेगा जब आप खड़े रहेंगे, तो आपको ज़्यादा देर तक अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है तो आपको चलने फिरने में परेशानी आना शुरू हो जाएगी। आप लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाएंगे। आपको आपके पैरों में जैसा मैंने बताया हैवीनेस रहेगा। और उसके साथ साथ जब ये वेंस होती है, उस वेंस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो नीली नीली देखने को मिलने कलर हो जाता है, जो उनका देखने को मिलता है वो नीली पड़ जाती है। दोस्तों यह इसके कुछ सिम्टम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको पैरों में वेरिकोज वेन डेवलप हो गई है तो। इसके साथ साथ दोस्तों जब कभी भी ये डिजीज जब लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, क्रोनिक कंडीशन में पहुंच जाती है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो आपका ब्लड है वो ब्लड जब ऊपर नहीं पहुंच पाता है तो वहां पर उस कंडीशन में धीरे धीरे क्या होता है कि यह जो ब्लड होता है, यह ब्लड आपकी जो स्किन होती है, स्किन में से धीरे धीरे वो रिसना शुरू हो जाएगा। जब ये आपकी आउटर स्किन से धीरे धीरे रिसना शुरू होगा तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर एक्जिमा डेवलप हो जाएगा, स्किन वहाँ से काली पड़ जाती है, वहाँ पे आपको हो सकता है ड्राइनेस रहे, और उसके साथ साथ वहाँ पे आपको खारिश या खुजली होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कुछ खुजलाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्लड जैसा निकलना शुरू हो जाएगा, पानी जैसा एक स्टिकी का डिस्चार्ज दिखना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ पर आपको एक अल्सर डेवलप हो जाता है। और इस अल्सर में से आपको धीरे धीरे वहाँ से आपको कुछ ब्लड रिसाव हो सकता है, चिपचिपा पानी जैसा आपको वहाँ से रिसाव हो सकता है। इस तरह से धीरे धीरे वहाँ पे वेरिकोज वेन की वजह से वहाँ पे वेरिकोज अल्सर भी डेवलप हो जाते हैं, जो कि बहुत ही कठिन होता है आपको इसको हील करना। लेकिन इसके लिए भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथी में इसके लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिन लोगों को वेरिकोज अल्सर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, जिसमें मैं जानकारी दे दूंगा कि वेरिकोज अल्सर में क्या कारण से डेवलप होते हैं और इसका क्या होम्योपैथी में बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दोस्तों यह तो बात होगी इसके सिम्टम की, आप इसको कैसे पहचानेंगे। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों इसका क्या किस तरह से आप उसको रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जिन लोगों को खड़े रहने का ज़्यादा काम रहता है उन लोगों में डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा, आप अगर थोड़ा खड़े हैं, अगर आपको लग रहा है इस तरह के सिम्टम्स शुरुआत है, तो आपको मोटी मोटी नशे दिखना शुरू हो गई, तो आप कोशिश करें अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ऐसा बदलाव करें कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना पड़े। दोस्तों इसका ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, यह जो डिजीज है ये जेनेटिक भी हो सकती है, यानी आपके परिवार में है तो हो सकता है आपको भी यह डिजीज हो। जो लोग मोटे होते हैं, थोड़े से ओबेज होते हैं, तो जिन लोगों को ओबेसिटी के जो शिकार होते हैं उन लोगों में भी ये डिजीज होने के थोड़े से चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अपने वजन को आप थोड़ा सा नियंत्रित करके चलें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। वेरिकोज वेन में जो भी आपको पेन होता है या उसको स्थिति और ज्यादा खराब होने से वो आपको बचाएंगे। दोस्तों यह कुछ बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसमें हो सकता है वो आपकी जहाँ पे आपको वेरिकोज वेन डेवलप हो गई है उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवा के देखें या कलर डॉपलर करवा के देखें, तो उसमें उनको स्थिति पता चल जाती है क्या स्थिति है आपकी पैर की। दोस्तों यह तो बात होगी इसके सिम्टम की, कारण की, और आपके वेरिकोज वेन होता क्या है, आप इसको कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। दोस्तों इसमें होम्योपैथी में अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन देखने को मिलेगी जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं, और समय रहते अगर आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपको इसकी सर्जरी नहीं करानी पड़े अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो। दोस्तों इसमें यहाँ पे मैं आपको कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आज जानकारी शेयर करूँगा जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जिसके कि एज पर सिम्टम, एज पर इंडिकेशन आपको काम में ली जाती है तो और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें यहाँ पे, वो आप हमेशा अपने नज़दीकी जो होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथी चिकित्सक हैं, उनकी सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन न करें। जो भी जानकारी देते हैं आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए। दोस्तों इसमें जो सबसे पहली और जो सबसे मुख्य मेडिसिन होती है वो है R42। तो R42 के इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। R42 को इसमें लेने का तरीका होता है 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ पीना होता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है हेमामेलिस का मदर टिंचर। दोस्तों हेमामेलिस मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है अगर आपको पैरों में अगर आपको इस तरह की जो वेरिकोज वेन्स जो है वो डेवलप हो गई है तो। इसके अलावा दोस्तों हेमामेलिस जो है वेरिकोज अल्सर में भी काम में ली जाती है अगर आपके पैरों में अल्सर बन जाते हैं तो। दोस्तों हेमामेलिस मदर टिंचर को लेने का तरीका है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ। दोस्तों इसके साथ में एक और जो मेडिसिन है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, जो कि मैं कहूँगा इसकी खास दवा, स्पेसिफिक दवा है, वो है फ्लोरिक एसिड 30। फ्लोरिक एसिड 30 भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। फ्लोरिक एसिड 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जीप पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है
लेकेसिस 30। लेकेसिस 30 इसमें आपको अगर पैरों में नीली वेंस देखने को मिलती है तो वहाँ पर लेकेसिस 30 बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह की वेंस पे बहुत अच्छा असर होता है लेकेसिस का। लेकेसिस 30 को भी लेने का तरीका होता है सुबह और शाम दिन में 2 बार 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों वाइपेरा। दोस्तों आपको अगर पैरों में इस तरह की मोटी मोटी नसें दिख रही है और आपको ऐसा लग रहा है वो फट जाएगी और काफी तेज आपको दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशन में वाइपरा 30 बहुत अच्छा काम करती है। वाइपरा 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 2 बार सुबह और शाम। दोस्तों ये इसकी कुछ खास मुख्य दवा है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो कि मैं कहूँगा इसकी खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है, वो है पल्सिटिला 30। पल्सिटिला 30 भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार। दोस्तों यह इसकी कुछ मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर देने से और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लें हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की वेरिकोज वेन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों एक मैंने वेरिकोज सील के बारे में भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपकी जो टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, उसके अंदर की जो वेन्स होती है उसमें डायलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके टेस्टिस में आपको भारीपन रहेगा, मोटी वहाँ पे आपको नसें दिखेगी, वहाँ पे आपको काफी तेज दर्द रहना शुरू हो जाता है। वेरिकोसील बोलते हैं उस कंडीशन को। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है वेरिकोज वेन के बारे में वो आपको पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।